नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान प्रतिसत्ता। द्रव्यमान प्रतिसत्ता यानी सांद्रता की इकाई, और सांद्रता की इकाई में पहली जो इकाई है वो है द्रव्यमान प्रतिसत्ता। इसको मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर पढ़ेंगे हम इसके एग्जाम्पल। तो एक क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिखो। 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रतिसत्ता ज्ञात कीजिए। हल में लिखो। देखो, आपको यहां पर लिखना है, दिया हुआ है क्या वो दिया हुआ है भाई। देखो, NaCl का भार या द्रव्यमान Wb विलय है। ये लिखोगे 20 ग्राम। कितना है भाई? 20 ग्राम। जल का भार Wa यानी विलायक है 80 ग्राम। ठीक है भाई। तो लिखोगे W/W% बराबर Wb अपॉन Wb प्लस Wa इंटू 100। तो Wb आपका दे रखा है 20, Wb आपका 20 है प्लस 80 इंटू 100। तो 20/100 इंटू 100 से 100 काट दो, कितना है भाई? 20%। तो W/W% कितना आ गया भाई? 20% आ गया है। उतारो इसको। इसी तरह अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई 20% या 20 W/W% विलयन से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, वो आपसे पूछ ले कि W/W 20 W/W% विलयन से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे, इसके हल में क्या लिखोगे? आप लिखोगे 20 ग्राम20 W/W% NaCl विलयन से क्या तात्पर्य? तो लिखोगे आप 20 ग्राम NaCl विलय पदार्थ 80 ग्राम जल में घुला हुआ है। आगे बात समझ में आपको। 20% 20 W/W% NaCl विलयन से क्या तात्पर्य है? आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई 20 ग्राम NaCl विलय पदार्थ 80 ग्राम जल में घुला हुआ है। आगे बात समझ में आपको। या आपसे कहे 25% W/W% से या W/W% विलयन से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? आप कहोगे कि यह है भाई 20 है ना, सॉरी 25 है, तो 25 का आप लिखोगे कि 25 ग्राम पदार्थ 75 ग्राम जल में घुला हुआ है। आगे बात समझ में आपको। यानी 20 है तो 80 में घोलोगे, 10 है तो 90 में घोलोगे, टोटल 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 100 होना चाहिए टोटल। कितना आना चाहिए? 100। 20 को 80 में घोलोगे, 25 को 75 में घोलोगे और 10 को घोलोगे 90 में। किस में घोलोगे? 90 में घोलोगे। तो आगे बात समझ में आपको। तो अगली नेक्स्ट सांद्रता की इकाई पढ़ते हैं हम, आयतन प्रतिसत्ता। क्या पढ़ते हैं भाई? आयतन प्रतिसत्ता पढ़ते हैं। क्लियर? तो देखो आयतन प्रतिशतता,
नंबर 2 सांद्रता की इकाई आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता तो लिखोगे 100 आयतन भाग में गुले विलय के आयतन भागों की संख्या या विलय के आयतन भाग को उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आगे बात समझिए आपको 100 आयतन भाग में गुले विलय के आयतन भाग को उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आगे बात समझिए। तो देखो लिखोगे आयतन प्रतिशत, इसे हम V बाई V परसेंट से व्यक्त करते हैं। क्लियर? लिखोगे आप V बाई V परसेंट बराबर विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। ठीक है भाई, तो इसको लिखेंगे हम V बाई V परसेंट बराबर विलय का आयतन ml में बटे विलय का आयतन ml में प्लस विलय का आयतन ml में इंटू 100। ठीक है भाई, तो विलय का आयतन तो लिखो W बाई W परसेंट बराबर विलय का आयतन, तो देखो तो विलय का आयतन लिखोगे वी बी अपॉन वी बी प्लस वी ए इंटू 100। बी है यहाँ पर विलय और ए यहाँ पर विलायक, तो विलय का आयतन बटे विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। उतारो इसको आप सूत्र को, ये सूत्र प्राप्त होता है भाई आयतन प्रतिशतता 100 आयतन भाग में गुले विलय के आयतन भागों की संख्या या आयतन भाग को उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे हम V बाई V परसेंट से व्यक्त करते हैं। V बाई V परसेंट यानी आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन भी ml में इंटू 100। विलय का आयतन ml में प्लस विलय का आयतन ml में हमने इसलिए किया है क्योंकि जब विलय विलायक में घुलेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, टोटल विलयन प्राप्त हो जाएगा। ये आपको जोड़ दिया मैंने। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आगे लिखो एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल नोट करो। एग्जाम्पल लिखो 20 ml अल्कोहल
अल्कोहल 80 ml जल में घुला है। ठीक है, तो प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। हल वही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? अल्कोहल का आयतन VB बराबर 20 ml। ठीक है, जल का आयतन VA बराबर 80 ml। आपको V/V% ज्ञात करना है, तो V/V% बराबर VB अपॉन VB प्लस VA इंटू 100। 20 प्लस 80 इंटू 100। ठीक है भाई, ज्ञात इसको करोगे तो 20/100 इंटू 100, 100 से 100 काट दो, कितना आया? 20%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखो, और देखो आगे एक क्वेश्चन और। 25 ml अल्कोहल तो आपने ले लिया, पर यहां पर आप ले लो 25 ml नेप्थलीन 25 ml नेप्थलीन, 75 ml बेंजीन में घुली है, तो प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। दूसरा एग्जाम्पल इसका 25 ml नेप्थलीन 75 ml बेंजीन में घुली है, तो प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। हल में देखो क्या दिया हुआ आपको, लिखो दिया हुआ है, तो लिखोगे नेप्थलीन का आयतन बराबर 25 ml, बेंजीन का आयतन 75 ml, V/V% बराबर ये VB है और ये VA है। ठीक है भाई, VB बराबर 25 ml, VA बराबर 75 ml, तो VB अपॉन VB प्लस VA इंटू 100। 25 बटे 25 प्लस 75 इंटू 100, 25/100 इंटू 100 बराबर 25%। कितना आया भाई? आपको 25% प्राप्त हो गया है विलयन की प्रतिशतता। तो लिख दो आप इसमें, अतः विलयन की आयतन प्रतिशतता 25% प्राप्त होती है। विलयन की प्रतिशतता कितनी प्राप्त होती है भाई? 25% प्राप्त होती है। लिखो, अतः
विलयन की आयतन प्रतिशतता 25% प्राप्त होती है। ठीक है भाई, उतारो इसको। उतारो। नोट करो। अब आपसे पूछ ले, क्या पूछेगा भाई आपसे? वो क्वेश्चन तीसरा आपसे पूछे 5% V/V से 5% V/V जलीय विलयन से 5% V/V जलीय विलयन। देखो इसको अधूरा लिख दिया अपन ने। लिखो एथेनॉल 5% V/V से V जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है? एथेनॉल 5% V/V जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है? तो देखो भाई, आपको यहां पर सीधा सीधा पता लग रहा है कि एथेनॉल कितना है? 5% है। ये 5% कैसे आया है ये भी आपको मैं बता दूं भाई। V/V% बराबर VB अपॉन VB प्लस VA इंटू 100। ठीक है, ये 5% कैसा है इसको देखो। विलयन कितना है पर 5%, 5/5 प्लस 95 इंटू 100। ठीक है, 5/100 इंटू 100 कितना आ गया भाई? 5% आ गया। V/V कितना आ गया? 5% आ गया। तो आप क्या कहोगे कि 5% एथेनॉल 95% जल में घुला है, इसलिए प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता में 5% प्राप्त होती है। समझ आ गया भाई? आ गया समझिए आपको? ठीक है, इसको लिख दो आप। लिखो 5 ml एथेनॉल 95 ml जल में उपस्थित है, अतः प्राप्त विलयन 100 ml है। प्राप्त विलयन कितना है भाई आपका? 100 ml है। क्लियर? समझ आ गया आपको? समझ आ गया भाई? तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता अगले वीडियो में। ठीक है भाई, इसको एक बार और देखो। ऐसे क्वेश्चन आपके 12th क्लास में दूसरे लेसन में बहुत मिलेंगे आपको, और वहां से एग्जाम में आता भी है। आपसे पूछ रहे एथेनॉल 5% V/V जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है? भाई 5% है, इसका मतलब जल कितना है? एथेनॉल कितना है? 5 ml है, इसलिए जल कितना है? 95 ml है। टोटल विलयन कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 100 ml प्राप्त हो जाएगा। क्लियर भाई? विलय प्लस विलायक जोड़ोगे आप तो 5 प्लस 95 कितना आ गया? 100 ml। क्लियर? तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है वो बोर्ड क्लास में, 12वीं क्लास में, तो आपको ये भी याद रखना है। समझ आ गया भाई? ठीक है, आगे देखो। एक क्वेश्चन और नोट करो आप। 10 ml
10 ml विलेय पदार्थ 10 ml विलेय पदार्थ 90 ml विलायक में घुला है तो प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। ठीक है, आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। ये आपको घर से करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दोगे आप। क्लियर भाई? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।